राजधानी दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में मंगलवार सुबह फिल्मी अंदाज में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर 3 लाख के नामी बदमाश रोमिल वोहरा को मुठभेड़ में मार गिराया। रोमिल का नाम बड़े बड़े गुनाहों में शामिल था। हत्या, जबरन वसूली और गैंग से जुड़ी कई वारदातों में काफी दिनों से रोमिल की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी और जैसे ही पुख्ता जानकारी मिली पुलिस ने उसे घेर लिया। लेकिन गिरफ्तारी आसान नहीं थी क्योंकि रोमिल ने सरेंडर करने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और आखिरकार मुठभेड़ के दौरान रोमिल को ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गए। सौभाग्य से उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगने से जान बच गई, वरना यह ऑपरेशन और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये रोमिल वोहरा कौन था। रोमिल हरियाणा की खतरनाक काला राणा गैंग का अहम सदस्य था। यह गैंग दिल्ली, हरियाणा और आसपास के राज्यों में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रही, फिर चाहे वो सुपारी किलिंग हो, रंगदारी वसूलना हो या फिर बड़े व्यापारियों को धमकी देना। रोमिल के खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट, जबरन वसूली जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। सबसे हालिया और सनसनीखेज वारदात थी हरियाणा के शराब कारोबारी शांतनु की हत्या। जून में दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। शांतनु का शराब का बिजनेस हरियाणा के 12 जिलों में फैला हुआ था। उसकी हत्या न सिर्फ आर्थिक कारणों से बल्कि गैंग की पकड़ दिखाने के लिए भी की गई थी। इसके अलावा रोमिल पर यमुनानगर में पिछले साल एक ही वारदात में 4 लोगों की हत्या का भी आरोप था। वो फरार था और पुलिस की कई टीमें लगातार उसके पीछे थी। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि वो लगातार ठिकाने बदल रहा था, मगर आखिरकार कानून के लंबे हाथों ने उसे पकड़ ही लिया, हालांकि जिंदा नहीं बल्कि एनकाउंटर में खत्म करके। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रोमिल अपने गैंग के लिए हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में जमीन तैयार कर रहा था। वह अब खुद को गैंग लीडर के रूप में स्थापित करना चाहता था। इसके लिए वो लगातार नए हथियार, साथी और ठिकाने तैयार कर रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ की सजगता ने रोमिल के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस एनकाउंटर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कानून से भागना असंभव है। पुलिस ने जिस तरह से जोखिम उठाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया वह काबिले तारीफ है। जहां 2 जाबाज पुलिसकर्मी घायल हुए, वहीं उनके साहस और बुलेट प्रूफ जैकेट ने उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला। इस ऑपरेशन में 2 बड़ी चीजें सामने आई हैं। सबसे पहली चीज है, अपराधी कितना भी बड़ा हो, कानून का शिकंजा उससे तेज होता है। और दूसरा, हमारी पुलिस बल की तैयारी, तकनीक और साहस किसी से कम नहीं है। रोमिल की मौत से न केवल काला राणा गैंग को करारा झटका लगा है, बल्कि आने वाले समय में इससे जुड़े कई रहस्यों से भी पर्दा उठने की उम्मीद है।